जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के उनके चरणों में हमारे दिल से निकलते चले जाते हैं ना, उतना ही दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि हमारे सामने जो परमात्मा विराजमान है, जो इतना प्यारा रूप लेकर हमें सिर्फ ब्लेस्ड कर रहा है, सिर्फ ब्लेस कर रहा है, और ब्लेसिंग देने के लिए ही उन्होंने ये स्वरूप हमारे लिए बनवाए, या कोई भी ऐसा रास्ता निकाला कि उनकी जो संगत है उसको उसमें वो सब कुछ मिल जाए जो वो इधर उधर ढूंढती फिरती है। सच में बहुत प्यारा स्वरूप है मेरे महाराज का, मेरे मालिक का, जो इतना ब्लेस्ड है, जो अपने आप में इतना ब्लेस्ड है। उसकी परमात्मा की कृपा देखो कि आपको उस स्वरूप को पाने के लिए किसी के आगे मांगने जाना ना पड़े। वो आपके अंदर ऐसे भाव कर देते हैं कि आप कहीं से किसी भी तरीके से उस स्वरूप को ले लेते हो। सच में आपके अंदर ऐसा भाव जागृत कर देंगे कि आप उस स्वरूप को चाहे प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे आपका मन कर रहा है तो कहीं से भी बनवा लो। कोई भी वहम मत करो कि हमने ये बनवाया है, किसी ने दिया है, कुछ भी मन में मत लाओ। सिर्फ एक ऐसा रास्ता है परमात्मा का जो तुम तक आ रहा है। तुम्हारे मन में भावना हुई कि वो मेरे पास आए, वो शक्ति आए, तो वो किसी भी रास्ते से आ जाएगी। उसमें इतना वहम क्या करना कि इसने दिया, यहाँ से नहीं मिला, वहां से हमने ले लिया, हमने खुद करवा लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत ऐसे ही गुरुजी ने करवाई थी कि उन्हीं की संगत उनके स्वरूप के प्रिंट आउट निकलवाकर सब में बांटती थी। वो गुरु का नाम है, उसका स्वरूप है। वो जितना भी आप कहीं से किसी भी तरीके से हासिल कर लेते हो तो वो अपने में ही बहुत ब्लेस्ड है। भगवान का स्वरूप कभी भी आपको कोई हानि नहीं दे सकता। गुरु से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा जो आपने अपने परमात्मा के नाम से लिया है, या मेरे गुरु का स्वरूप है, या गुरु का कोई पेंडेंट है, या गुरु का कुछ भी है, अगर उसने अपने ऊपर लेकर कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर से हटाई है तो वो आपको कैसे हर्ट कर सकता है। आपके अंदर अपने दिल में कोई कुछ ना कुछ ऐसा जो वहम आता है ना, उसको उतार कर फेंक दो। क्योंकि कभी भी कोई वहम मत करो। वहम जब भी आता है ना, वो अपने साथ इतनी सारी क्वेश्चनिंग लेकर आता है कि आप जिस चीज को मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, जिस परमात्मा को मानते हो, अगर वो आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़ा है, आपका हाथ पकड़कर आपके साथ खड़ा है, तो अगर उसने आपका कोई कष्ट हरा है तो उससे जुड़ी कोई भी ऐसी, चाहे ब्रेसलेट है, पेंडेंट है, चाहे स्वरूप है, कुछ भी हो, वो कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो आप ही का ही तो है। वो सिर्फ उस रूप में आपके पास आया ताकि वो आपके ऊपर की दिक्कत को हटा सके। जरूरत उसे उसकी भी नहीं है, लेकिन हम जो इंसान है ना, जब तक आंखों से देख नहीं लेते, उसको महसूस नहीं कर लेते, उसको सब कुछ कहते हैं ना, सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं होते हुए देख लेते ना, तब तक उस पर विश्वास ही नहीं करते। और वो सब जीवन में होने लगता है जब परमात्मा चाहता है ना कि आपके जीवन में आपको एक क्लियरेंस मिल जाए, आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अब आप ये देखो कि हकीकत है क्या।
जैसे एक शीशा होता है बहुत साफ सुथरा, हम उसमें अपना आईने में उस आईने में अपना चेहरा कितने अच्छे से देखकर अपने को सजा संवार लेते हैं। ध्यान दिया है कभी, अगर उसी शीशे पर कुछ भी निशान हो, यहाँ तक कि जो ओस की बूंदें होती हैं उससे भी, और या फिर घर का जो मिरर है उस पे डस्ट आ जाए, तो हमारा चेहरा धुंधला हो जाता है। हमारा चेहरा धुंधला नहीं है, लेकिन जो हमारी दृष्टि है, जो हमारे अक्स को देख रही है, वो धुंधली है, क्योंकि उसके अंदर रूप तो परमात्मा का ही बैठा है अंदर। तुम उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि जब हम अपने परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें सही से नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे जो आंखें हैं ना, जो आंखें हैं, जो हमारा दर्पण है, जो हमें सब कुछ दिखाता है, उस पर एक अविश्वास की धुंधली परत पड़ी होती है, जो हमें विश्वास ही नहीं करने देती कि ये मेरा परमात्मा मेरे सामने विराजमान है। तो इसलिए हमें अपने मन पर, अपनी आंखों पर जो ये अविश्वास की पट्टी बंधी होती है ना, जो इतना भी भरोसा नहीं कर सकती कि जो सामने हमारे है वो परमात्मा है, और अपने वहमों के कारण पता नहीं क्या क्या समझने लगती है। वो कहते हैं ना, मन भटकने का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारी सोच है, चाहे हमारे मन के अंदर का दर्पण है, चाहे हमारी आंखों पर बंधी पट्टी है, कुछ भी हो सकता है। जब तक वो आईना साफ नहीं होगा, जब तक वो आईना साफ नहीं होगा, उसको आप अच्छे से चमका नहीं दोगे, तब तक वो आपको नहीं दिखेगा। आप अपना चेहरा भी तभी देख पाओगे जब सामने वाला शीशा बिल्कुल चमकता हुआ साफ होगा और आप उसमें अपना बहुत अच्छे से रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। इसी तरह जो हमारी आंखें हैं, आंखों से ही हमारे मन तक जो बातें पहुंचती हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारे दिल में उतर जाता है। तो वही सब कुछ अगर हमारी आंखों पर लगी पट्टी हट जाए, जो उसमें धुंधलाहट है वो हट जाए, जो मेरे परमात्मा के लिए जो दिल में प्यार बसा है वो हमारी आंखों से ही तो अंदर, दिल के अंदर जाता है, क्योंकि जब हम उन आंखों से उस परमात्मा का दर्शन करते हैं तभी तो वो हमारे अंदर तक समा जाता है। इसीलिए कहते हैं वो पट्टी ही हटा दो, वो आंखों की जरूरत ही मत करो। एक बार जो तुमने उनको निहार लिया, एक बार जो तुमने दर्शन कर लिया, आंखें बंद करो तो तुम्हें अपने परमात्मा का इतना प्यारा दर्शन हो कि तुम्हें किसी स्वरूप की या किसी भी ऐसे अक्स या आईने की जरूरत ही ना पड़े कि किसी की सहायता से तुम उस परमात्मा को देखना चाहते हो। वो तो तुम्हारे सामने साक्षात विराजमान है। बस फर्क इतना है, इतना छोटा सा फर्क पड़ जाता है कि हमारा जो विश्वास है वो कितना समय लेता है हमारे दिमाग पे चढ़ी परतों को हटाने में, हमारे मन पे चढ़ी गंदगी को हटाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी, पता नहीं कितने जन्मों की, कितनी पुरानी, कैसी ऐसी धूल जमी होती है जो उसे हटने में भी इतना समय लग जाता है कि हम अगर देखें तो हमारे जीवन का लगभग सारा ही समय सिर्फ फालतू की बातों में लग चुका होता है। हमारा खुद का जो एहसास होता है ना, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, जो प्योर होती है, वो कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है उन सब आलतू फालतू बातों में, उन नेगेटिविटी में, उन सब चीज़ों में जो हमारे आसपास है या हमारे आसपास घटित हो रहा है, या कुछ भी ऐसा एटमॉस्फेयर है या कुछ ऐसा माहौल हो जाता है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा लगा लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी सॉल दब कर रह जाती है। बहुत प्योरिटी जो हमारे अंदर होती है ना, वो दब कर रह जाती है। इसलिए परमात्मा हमें क्या बताना चाहता है कि तुम इन सब चीजों से अपने आप को घिरने मत दो, उसमें फंसो मत, दबो मत, लेकिन उसके अंदर से अपनी आत्मा को निकाल कर
प्योर कर कर, जो प्योरिटी है उसको बाहर निकालो। उस प्योरिटी को ही ऐसा तराश के, ऐसा चमका लो कि तुम्हें सामने वाला हर कोई बहुत अच्छा दिखे। क्योंकि जब तक हमारा मन अच्छा नहीं होगा ना, हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, हमें हमारे सामने वाला कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। हर किसी में कोई ना कोई कमी ही दिखेगी, हर किसी में कोई ना कुछ ऐसा ही लगेगा कि अरे नहीं यार, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है। क्या कभी हमने अपने खुद के अंदर झांक कर देखा है कि हमारा खुद का स्वभाव कैसा है? क्या हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं? वही सब तो हमें समझा रहा है हमारा परमात्मा। वो जो हमें सिखाने के लिए इतने प्यारे प्यारी बातें, जो हमें बताने के लिए इतनी अच्छी अच्छी, जो जीवन को पढ़ने के लिए जो लेसन की जो पढ़ाई है ना, जो उन्होंने अपने साथ हमें जोड़ लिया है, वो जो शुरुआत होती है वो कुछ अलग ही होती है। उससे ही हमारे जीवन में पता नहीं क्या क्या जो भी धुंधलापन है सब धीरे धीरे साफ होता चला जाता है। और उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है, हमें महसूस होने लगता है कि हाँ, ये हमारा परमात्मा ही तो है जो हमारे लिए ये सब कुछ कर रहा है। बस फर्क इतना है कि हम उसे पहचानने में देर कर देते हैं। और समय का क्या है, समय तो इतना तेज भागता है ना, इतना तेज भागता है कि एक पल में पता नहीं क्या से क्या बदल जाए, आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुंच जाओगे। एक चीज ध्यान देना, अगर घड़ी में 1 मिनट भी देखते हो ना, 1 मिनट भी आप वॉच करो, उस 1 मिनट के अंदर हमारा मन कितनी बातें सोच लेता है, दिमाग में क्या क्या घूम जाता है, कितनी सारी चीजें एक साथ एक के बाद एक ऐसी बातें हिट करेंगी। ऐसा मन भागेगा कि जैसे आपके आसपास चलने वाली ये बसेस या मेट्रो ट्रेन भी होगी ना स्पीड वाली, वो भी इतना तेज नहीं भागती जितना तेज मन भागता है। सच में कहते हैं ना कि ये इतना चंचल है, इसको अगर तुमने अपने वश में कर लिया, धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया, तभी आप एक अच्छे और बहुत सच्चे इंसान बन सकते हो। क्योंकि वो प्योरिटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है जो आपके अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन वो दिखाई तभी देती है जब हम उसको बाहर आने देते हैं। क्योंकि हम उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, आसपास की ऐसी बातों का, फालतू की बातों का, ऐसी परिस्थितियों का जबरदस्ती इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो अंदर की जो प्योरिटी है वो बाहर ही नहीं आती। आपने देखा होगा ना, जैसे आप बहुत सारी सब्जियां भी एक ठेले पर देखते हो और वो बहुत टाइम से रखी हैं, तो वो भी सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। उसको आप कितने दिन संभाल कर रख लोगे? नहीं रख सकते। ऐसे ही अपने अंदर बुराई को मत रहने दो। जितनी भी बुरी बातें हैं, या आप ये सोच लो कि बहुत सारा कुछ इकट्ठा हुआ है, उसको निकाल कर फेंक दो। जो अंदर आपका निर्मल मन है उसको ही सामने प्रेजेंट करो और उसको ही महसूस करो। जब तक आप अपने मन को, अपने दिल को ही नहीं पहचानोगे कि हम खुद कैसे हैं, तो हम किसी और को कुछ बता ही नहीं सकते, कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये परमात्मा है जो हमें ये दिशा दिखा रहा है, जो ये रास्ता दिखा रहा है कि तुम्हें अपने आप को बिल्कुल संभाल कर, प्योर करते हुए इस जर्नी को जितनी सफाई से तुम आगे बढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है ना, उतना ही परमात्मा के आशीर्वाद हमें उस रास्ते पर बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड करते हैं, प्रेरित करते हैं। अगर उनका आशीर्वाद हमारे हाथ सर पर नहीं होगा तो हम उस रास्ते पर इतने अच्छे से नहीं चल सकते जैसे हमें चलना चाहिए। उनका हमारे साथ चलना मतलब, आप ये सोचो कि बिना जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल भी दे तो क्या दे कि हम किस चीज से बंधे हुए हैं। हम उनका हाथ छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते,
क्योंकि उन्होंने जो हाथ पकड़ा है ना, वो हमें अपना एहसास हर मोड़ पर, हर वक्त, हर पल पल करा देते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। सच में बहुत प्यारा एहसास होता है। और वो हमें इतना कुछ समझा देते हैं कि जो बातें हमारे दिमाग में आनी तो दूर की बात है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ जीवन में हो सकता है, वो सब हमारे साथ घटित होने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक उनका इशारा होता है कि देख मैं तुझे कहाँ तू था और कहाँ से कहाँ लेकर चल रहा हूँ, लेकिन अब कोशिश तेरी खुद के लिए ही ज़्यादा होनी चाहिए कि तू अपने आप को कितने अच्छे तरीके से तैयार कर रहा है। तू बिना आईने के तैयार होना सीख। तुझे बिना शीशे के तैयार होना ज़रूरी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आईने में साफ नहीं दिखती। आईने में हम चेहरा भी देख सकते हैं, अपना चेहरा देख सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार भी हो लेते हैं, लेकिन क्या ये महसूस किया है कि जितना मर्जी सुंदर बन के खड़े हो जाओ, अगर हमारी वाणी अच्छी ना हो और अगर हमारा दिल ही अच्छा ना हो, समझो, वाणी अच्छी ना हो, दिल ही अच्छा ना हो, हमारे मुंह से अपशब्द ही निकलते रहे और हमारा दिल ही किसी को एक्सेप्ट ना करे, तो क्या उस सुंदरता का कोई फायदा है? सुंदर चीज भी तभी अच्छी लगती है जब वो मीठी हो, जब वो अच्छी हो, जब वो अपने आप को प्रूफ करे कि हाँ, वो इस काबिल है, जो परमात्मा ने तुम्हें बख्शा है वो इस काबिल है। एक साधारण सा व्यक्ति जो बिल्कुल अच्छी लुक वाला है, सिंपल लुक वाला है, वो खड़ा है और एक मेकअप करके बहुत सुंदर बन के खड़ा है। अगर सुंदर ज्यादा बनने वाला अपनी वाणी में अपशब्द बोल रहा है, किसी को उसका मन अच्छा नहीं है, वो दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहा है, या आप ऐसा कुछ देख रहे हो, तो आपको वो व्यक्ति अच्छा लगेगा या जो साधारण सा दिखने वाला बहुत अच्छा बोलने वाला, जिसको कहते हैं उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा लगेगा? आप किसको पसंद करना शुरू कर दोगे? उसी को ना। जरूरी थोड़ी है कि बहुत ज्यादा सुंदर हो, जी बहुत ज्यादा सुंदर है तभी वो हर चीज के काबिल है, उसको ये सब मिलना चाहिए। नहीं, सब अपना कर्मा है और कुछ नहीं। हर किसी इंसान की शक्ल परमात्मा ने अलग दी है, हर इंसान को मन एक जैसा दिया है, लेकिन सोच सबकी धीरे धीरे अपने आप अपने कर्मों के अनुसार बदलती ही चली जाती है, जिसको हम कभी समझ ही नहीं पाते। सबसे अच्छा रास्ता परमात्मा ने यही दिखाया है कि आप अपने आप को बदल डालो, आप अपने आप को ही सुधारना शुरू कर दो। अगर 10 में से 3 लोगों ने अपने आप को सुधार दिया, तो ये देखो जो 10 लोग थे उनमें से 3 ने अपने आप को बदल लिया, तो वो तो टोटल 7 ही रह गए ना। तो उनको बदलने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर उन 3 का साथ रहेगा तो वो भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आओ, अपने बारे में सोचो और समझो कि हम अपने आप को सही कैसे रखें। हम अपने आप को सही रखेंगे तभी तो किसी साथ वाले को सही कर पाएंगे। अगर हम ही खराब होंगे तो सामने वाले को कैसे हम सही कर पाएंगे? सोचो, अगर आप सब्जी भी खरीदते हो, अगर जो लेकर रखते हो ना, उसमें अगर एक आलू भी सड़ गया तो वो अपने आसपास वाले कितनी चीजों में बदबू कर जाता है। कोई भी मैटर, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, अगर एक भी खराब हो जाती है तो वो अपने आसपास वाले को भी खराब कर देती है। और अगर एक खुशबू वाला होगा, एक चीज खुशबू वाली होगी, तो अपने आसपास सबको खुशबू में इतना ज्यादा डुबो देगी कि हर किसी के अंदर से वो खुशबू आने लगती है। तो यही तो है परमात्मा। उसने यही तो बताया है कि चंदन की लकड़ी की तरह बनो। चंदन का पेड़ जो होता है ना, जहां पर उगता है, वो चंदन का पेड़ जहां पर होता है, उसके आसपास जितने भी पौधे होते हैं ना, सब में से खुशबू आती है। इतनी प्यारी खुशबू आती है कि कई बार आप भी उसे पहचान नहीं पाओगे कि ये चंदन है या नहीं है। तो इसीलिए जो चंदन की खुशबू है ना, सबसे प्योर मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर 1% भी मिलावट नहीं होती। वो अपने गुण,
अपने गुणों से तो भरपूर होता है और उन्हीं गुणों को और बाकी जो उसके आसपास जो कुछ भी है उस सबको सुगंधित कर देता है। यही सुगंध तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ये खुशबू तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। परमात्मा यही तो कहते हैं कि तुम खुद इतने ज्यादा काबिल और अच्छे बन जाओ कि तुम्हारी वो चीजें, वो बातें देखकर तुम्हारे आसपास जो भी हैं वो भी अपने आप को उसी तरह ढालना शुरू कर दे। तो जहां हमारी सोच बदलती है, अगर हमारी सोच बदलने के बाद उस पॉजिटिव एनर्जी से कुछ और सोच भी बदल जाए और उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, तो इससे प्यारा रास्ता हो क्या सकता है। यही है हमारे परमात्मा का सबसे प्यारा आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग। बस फर्क इतना है कि जब समझ जाएं तभी हमारे लिए सवेरा है और वो नया जीवन हमारे लिए शुरू हो जाता है जो परमात्मा ने हमें बख्शा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज मन में ऐसे ही भाव आ रहे थे, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी तुम दे देते हो, जो भी मेरे मन में जो कुछ भी आता है तुम्हारी मर्जी से आ जाता है। पर हाँ, ये है कि शब्द कम मेरे पास पड़ जाते हैं, तुम्हारी जो मेहर है ना उसमें तो कभी कमी आ ही नहीं सकती। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा जीवन तुमने हमें दिया, जो इतना प्यारा रास्ता दिखाया। बस हमारे साथ इसी तरह कदम पे कदम अपना एहसास और अपना आशीर्वाद बरसाते रहो। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी।